हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आप सभी को मेरे तरफ से सबसे पहले हैप्पी वट पूर्णिमा। तो जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और ये महाराष्ट्रियन सन है वट पूर्णिमा। अलग अलग देशों में किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे बिहार में, छत्तीसगढ़ में वगैरह भी किया जाता है, बट हमारे पहले उनका हो जाता है। तो आज सब लोग घर में बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे, रेडी हो रहे थे। मैं रेडी हो गई थी और मेरे छोटे छोटे दो ननद उनको रेडी कर रही थी। उसके बाद थाली वगैरह भी रेडी कर ली और फिर सब लोग मिलकर निकल गए थे वट पूर्णिमा की पूजा करने के लिए। क्योंकि हमारे घर से वट पूर्णिमा का जो झाड़ है वो थोड़ा सा दूर है वट का, तो इसीलिए हम लोगों को पापा ने छोड़ दिया गाड़ी से थोड़ा पास में। तो ये हमारा लोकेशन था, यहाँ पे है वट का झाड़ और एक शिव मंदिर भी है। तो यहीं पे हम लोग हर साल आते हैं पूजा करने के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है यहाँ पे, तो इसलिए अच्छा लगता है और शांत माहौल रहता है काफ़ी। तो इसीलिए हम लोग सभी अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ गए तो पूजा करने के लिए। बट यहाँ पे कुछ महिलाएं पहले से आए हुए थे, वो लोग पूजा कर रहे थे, तो फिर हम लोग थोड़ा सा रुक गए और उसके बाद फिर अपना अपना प्लेस जो है वो पकड़ लिया। और उसके बाद फिर पूरी तैयारी के लिए लग गए थे, क्योंकि हम लोग पूरा सामान बैग में करके लाए थे। वहाँ पर जाके फिर हम लोगों ने थाली वगैरह जो है वो रेडी कर लिया था। उसके बाद फिर हम तीनों जन बैठ गए थे पूजा करने के लिए। हम लोग एक्चुअली 4-5 जन गए थे साथ में, तो हम 4 लोग पूजा करने वाले थे और मम्मी नहीं करने वाली थी। तो मम्मी हमको गाइडलाइंस दे रही थी पीछे से कि कैसे कैसे करना है, जबकि पता है कैसे होता है, बट फिर भी थोड़ा सा वो भूल जाते हैं ना साल साल में। बड़े लोगों का सुनना भी थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मम्मी पीछे से गाइडलाइंस दे रही थी और हम लोग कर रहे थे वैसे वैसे। और जिन लेडी लोगों का हो गया था वो लोग आके हल्दी कुमकुम लगा लगा के जा रहे थे। फिर मैं और मेरी ननद और मेरी चाची सास और हमारे साथ आई वाली एक लेडी, हम सभी ने अपनी अपनी पूजा कंप्लीट कर लिए थे। और उसके बाद फिर आरती वगैरह भी करने वाले थे। और फिर सबसे लास्ट में जो डोरी रहती है उसको लेके घूमना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन करने के बाद आखिरी में फिर आरती वगैरह करके पूजा वगैरह कर लिए अच्छे से। उसके बाद फिर सभी मिलके अपना आरती बोलने वाले और आरती कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग धागा लेके घूमने वाले। वो सबसे मेन पार्ट होता है पूजा का, वो जो वट वट के झाड़ को हम लोग धागा लेके घूमते हैं, 7 फेरे लगाते हैं। तो वही सबसे ज़्यादा मान दिया जाता है वट पूर्णिमा में। तो हम लोगों ने इसीलिए फिर आरती वगैरह कर ली और आरती करने के बाद फिर हम लोग अपने फेरे लगाने वाले थे। जैसे शादी में 7 फेरे होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी 7 फेरे लगाए जाते हैं हर साल, ताकि अपने पति के साथ हमारा रिश्ता और ज़्यादा मजबूत बने और जो भी है मतलब समझदारी से अच्छे से आगे साथ मिल के चले। तो हमारी पूजा तो बहुत अच्छे से रही और इस पूजा में फ़ास्ट भी रखा जाता है। हमारे इसमें तो 2 डेज़ का फ़ास्ट होता है, जैसे कि वट पूर्णिमा के दिन की सुबह से लेकर नेक्स्ट डे सुबह तक फ़ास्ट होता है और फिर नेक्स्ट डे सुबह पूजा वूजा करके घर पे फिर फ़ास्ट तोड़ते हैं। तो आप लोगों में कैसा होता है आप भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि कोई कोई जनरली सुबह से लेकर शाम तक ही फ़ास्ट रखते हैं और शाम में तोड़ देते हैं, बट हमारे इसमें वैसे नहीं होता है। हमको 1 नाइट पूरा 24 आवर का कंप्लीट फ़ास्ट रखना पड़ता है। बट इसका एक्साइटमेंट भी अच्छा लगता है। जैसे हम लोग अदर डे में अगर खाना नहीं खाए तो भूख लग जाती है, बट किसी चीज़ के लिए स्पेशली रख रहे तो उस टाइम पे ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है। भगवान भी अपना साथ देते हैं और उनके मतलब सपोर्ट से हम लोग पूरा फास्ट वगैरह भी अच्छे से कर पाते हैं। और ये दिन होता है जब पूरे लेडीज़ लोग अच्छे से ना थट के, जैसे कि अच्छे से तैयारी वगैरह करके जाते हैं। सभी अलग अलग तरीके से आप देख ही सकते हो कितने मतलब सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। जैसे स्त्रियाँ जो होती है वो नटने थटने के लिए होती है, तो ये दिन तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है अपने अपने पतियों के लिए। तो सभी बीवियाँ अपने अपने पतियों के लिए अच्छे से तैयारी होती है। उसके बाद फिर फाइनली हमारा फेरे लगाने का मोमेंट आ जाता है। तो हम लोग 1 बाय 1 सभी अपना अपना धागा पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे फेरा कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से हमको 7 फेरे कंप्लीट करना है। तो 7 फेरे कंप्लीट होने के बाद फिर हमने सभी एक दूसरे को हल्दी कुमकुम वगैरह लगा दिए थे। हल्दी कुमकुम लगाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद फिर वटी भी भरते हैं। और फिर बाद में जो बाजू में हमारा मंदिर है शिव देवता का, वहाँ पे जाके हम लोग अपनी पूजा वगैरह कंप्लीट करते हैं। शिव देवता को जल वगैरह अर्पण करके पूजा करके अपनी पूजा कंप्लीट करते हैं और फिर इसी के साथ हमारी पूजा यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों की वट पूर्णिमा कैसे रही आप लोग ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना गाइज़। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को हमारे अपकमिंग वीडियोज़ दिखते रहे। और हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताना गाइज़, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ नया नया लेके आ सकूँ आप लोगों के लिए और आप लोगों को पसंद आए।
तो फिर फाइनली हम लोगों ने वट्टी वगैरह भर दी है, मंदिर में बैठ के प्रसाद वगैरह बांट दिए। जो इसमें जो प्रसाद रहता है वो शेंगदाना और शक्कर का ही रहता है जनरली हमारे इसमें, तो वही सबको बांट दिया। और हमारा उपवास भी रहता है तो हम लोग बाकी कुछ खा भी नहीं सकते, तो वो वाला प्रसाद खा के सभी लोग फिर धीरे धीरे अपने घर के लिए निकलने वाले। क्योंकि मेरे बेटू को आ गया था बुखार, तो इसीलिए जल्दी जल्दी, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मुझे जल्दी घर जाके फिर उसको लेके हॉस्पिटल जाना था। उसकी तबीयत आज कुछ ख़राब हो गई थी, क्योंकि हम लोग लास्ट नाइट में स्विमिंग पूल में गए थे। तो वो वाला वीडियो भी मैं डालूँगी वट पूर्णिमा के वीडियो के बाद, तो आप लोग बने रहिए इसीलिए मेरे वीडियोज़ में, और मुझे कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मुझे उससे अच्छा खुशी मिलेगी कि मैं और आगे की वीडियोज़ और कैसे कोशिश कर पाऊँ कि अच्छा हो। वैसे तो मैं कोशिश तो करती हूँ, बट टाइम नहीं मिलता है, उसके वजह से बहुत ही मुश्किल होती है मुझे, क्योंकि जॉब रहता है मेरा और मेरा छोटा सा लड़का भी है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना पड़ता है। बट फिर भी मैं छोड़ती नहीं हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि ये मेरा शौक़ है, तो इसीलिए मैं इसको कंप्लीट करती हूँ कैसे भी। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग भी ज़रूर बताइए। तो हम लोग फाइनली थक गए थे और धीरे धीरे अपने घर के लिए निकल गए थे और खाली पैर में आए थे। और ये देखिए मेरे बेटू का मुंह बहुत उतर गया था, उसको बुखार आया था तो वो गोद में ही चढ़ गया था, वरना वो कभी गोद में नहीं आता है। तो इसीलिए फिर मैं उसको गोद में लेके जा रही थी और मेरा फेस तो पूरा पसीने से ख़राब हो गया है। ओके गाइज़, बाय।